नमस्कार, सुपरफास्ट अपडेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानी। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आप दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सब लोगों के बीच वापस लौटकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमें मिलकर अपने देश को तानाशाही से बचाना है। मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। मुझे देश के 140 करोड़ लोगों का समर्थन चाहिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जोर लगा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया है। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी की सनक कांग्रेस पार्टी है। प्रियंका ने कहा कि पीएम कभी ठोस मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। वे कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करते हैं, कभी भाजपा के घोषणा पत्र की भी बात करते हैं। बीजेपी भी अब हम अपने इमेजिनेशन का हमारा मैनिफेस्टो गिना रही है, भैंसों की बात कर रही है, ये वो जो हमारे मैनिफेस्टो में है ही नहीं। बीजेपी अपना मैनिफेस्टो क्यों नहीं गिनाती? बीजेपी ने किया है 10 सालों में, इतना सारा काम किया है। इनके नेता हर जगह कहते हैं कि इतना काम हुआ है कि 70 सालों में इतना काम नहीं हुआ, और कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं कहा। तो गिनाए ना कि क्या काम किया है, बताएं क्या काम किया है, कितने रोजगार दिलवाए हैं। 70 करोड़ बेरोजगार क्यों घूम रहे हैं देश में? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है देश में, अगर इतना काम किया है इन्होंने? बताएं, हमारे मैनिफेस्टो पे क्यों अटके हुए हैं? अपना भी कोई मैनिफेस्टो होगा, अपनी भी कोई योजना होगी कि हम बेरोजगारी को कम करेंगे, हम महंगाई को कम करेंगे, हम किसानों की क्या मदद करेंगे। उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? तो उनकी सनक है कांग्रेस पार्टी, मोदी जी की भी यही बातें करते रहते हैं और हमेशा ध्यान भटकाने की बात करते हैं। जो ठोस बात है देश के लिए, देश की जनता के लिए आज तक नहीं की है, और वो जानते हैं, इनके सारे नेता जानते हैं। अगर ठोस बात पे उतर गया चुनाव, अगर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की जो मुसीबतें हैं, मजदूरों की मुसीबतें हैं, इस पे उतर गया चुनाव, तो किसी भी हालत में नहीं जीत सकते, क्योंकि कुछ किया नहीं है उन्होंने। करें वोट जिहाद, वोट विकास। स्मृति ईरानी कह रही है कांग्रेस की लेगेसी ये रही है कि हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो गई, उसके साथ साथ आप भी वही फिजूल की बातें कर रहे हैं। रिजर्वेशन की बात तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रिजर्वेशन, हम मुसलमानों का रिजर्वेशन कम करेंगे। संविधान बदलने की बात किसने की? किसके प्रत्याशियों ने की? किसके मंत्रियों ने की? कौन से मंत्री के साथ मोदी जी रोड शो कर रहे थे जिसने कहा कि हमें 400 सीट दोगे तो हम संविधान बदलेंगे? किसने कहा ये? क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? संविधान अधिकार देता है, आरक्षण देता है, आंदोलन का अधिकार देता है। इसलिए बदलना चाह रहे हैं क्योंकि जनता को कमजोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा प्रयास 10 सालों से ये रहा है कि लोकतंत्र को कमजोर करेंगे ताकि इनकी सत्ता बनी रहे। क्योंकि क्या जो परिस्थितियां बन रही हैं इस देश में, जनता समझ रही है, जनता जानकार है, जागरूक बन रही है, जनता समझ रही है कि अगर इस तरह से चलता जाए तो लोकतंत्र भी संकट में है। मणिशंकर अय्यर के एक बयान को लेकर पाकिस्तान की भी अब एंट्री हो गई कि पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। ये देखिए मणिशंकर अय्यर कब का बयान है बाय द वे? पुराना बयान कब का? लेकिन आ जाएगा। नहीं, कब का है? तो हम उसकी चर्चा अभी क्यों कर रहे हैं? ये चुनाव कहाँ है? भारत में है, पाकिस्तान में है? तो हम पाकिस्तान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? और आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे पूछो ना, बेरोजगारी के बारे में पूछो। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है 45 सालों में, इसके बारे में पूछो। मोदी जी से क्या पूछते हैं? कभी मौका मिलता है आपको ऐसे उनका इंटरव्यू करने का? चुपचाप बैठे रहते हैं, 2 कुर्सियां लगा के जो चाहते हैं वही पूछते हैं और उसमें हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनसे पूछिए कि पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? भारत में चुनाव है। सीटें कितनी दे रही हैं आप इस पूरे? अगर चुनाव ठीक ढंग से होगा तो 200 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, अगर गड़बड़ करेंगे तो भगवान जाने क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के कंधमाल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि कंधमाल आते ही मुझे ऐसे आशीर्वाद मिले हैं जो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद पूरे देश में क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसा परिवर्तन आ रहा है, उसका साक्षात उदाहरण है। डराने की कोशिश करती है, वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है।
ये मरे पड़े लोग ये देश के मन को भी मार रहे हैं जी। और कांग्रेस का हमेशा ऐसा ही रवैया है। ये जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। अब तो वो बम बेचने के लिए निकले हैं, कोई खरीदने वाला मिल जाए। और लोगों को मालूम है क्वालिटी में दम नहीं है, वो माल भी बिकता नहीं है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के इसी कमजोर रवैये के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों ने 60 साल तक आतंक भुगता है। देश ने कितने ही आतंकी हमले झेले हैं, देश भूल नहीं सकता कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। 26/11 के मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं करके दिखाता है। भाजपा ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, बोलते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इसीलिए अयोध्या में भगवान राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा हुआ है, प्रभु राम विराजमान हो गए। 500 वर्षों की अद्भुत घटना घटित हुई है। और बहनों और भाइयों, 500 वर्षों की इस अद्भुत घटना के लिए 500 वर्षों में पहली बार प्रभु राम ने अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेली है और अपना जन्मदिन भी मनाया है। पहली बार भगवान राम का सूर्य तिलक भी हुआ है। बहनों और भाइयों, ये अद्भुत घटनाएं कभी कभी घटित होती हैं और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम इस नए भारत में सब कुछ देख पा रहे हैं। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि नया भारत, ये नया भारत, बहनों और भाइयों, ये नया भारत केवल बोलता ही नहीं है, करके दिखाता भी है, करके दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब समाजवादी पार्टी के लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे ना, बोलते थे ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बखरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस बार पीएम मोदी को 400 सीट मिली तो देश में लव जिहाद करने की हिम्मत किसी की में नहीं रहेगी। पहले पाकिस्तान के लोग आकर भारत में बम फेंकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने 2 बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया, तो अब कोई आता है क्या? 400 सीट हमें देना चाहिए और हम लोग इसको आंदोलन बना देना चाहिए कि अब की बार 400 पार बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, हमें बेगूसराय भी चाहिए और 400 सीट भी चाहिए। और इस बार मोदी जी को 400 सीट मिल जाए ना, देश में लाभ जिहाद करने का किसी का हिम्मत नहीं रहेगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा, आगे कुछ करने का हिम्मत होगा ही नहीं। पहले पाकिस्तान का लोग आते थे भारत में बम फेंकने के लिए, लेकिन मोदी जी तो एक बार पाकिस्तान में बम फेंक दिया। अभी कोई आते हैं क्या भारत में बम फेंकने के लिए? कोई आते हैं क्या?
ऐसा ही 2 साल लाभ जिहाद वाला का टांग तोड़ देगा ना, और जिंदगी में कोई लाभ जिहाद करने का हिम्मत ही नहीं करेगा। इसीलिए हमें मोदी जी का सरकार चाहिए, बीजेपी का सरकार चाहिए, एनडीए का सरकार चाहिए। भाई और बहनों, हमें जनता दल को भी जिताना है, भारतीय जनता पार्टी को भी जिताना है, हमें सिराज जी को भी जिताना है, हमें पूरा एनडीए को बिहार से पूरा 100% सीट से हमें जिताना है। जिताना है कि नहीं? सबको जिताना है ना पूरा। बेगूसराय में आप लोगों ने लास्ट में तो कन्हैया कुमार को हरवाया, इस बार दिल्ली वाला भी उनको हरवा देगा। और यहाँ में जो भी लड़ा है गिरिराज सिंह जी का सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए जनता का आशीर्वाद गिरिराज सिंह जी का साथ है ना? आप लोग का आशीर्वाद है कि नहीं? है ना? पूरा देश का गरीब का आशीर्वाद तो गिरिराज सिंह जी का साथ है। ये तो मैं जानता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस से मैं जानता हूँ। ये देश का गरीबों का आशीर्वाद 3 करोड़ आवास बनाया, 1-2 नहीं 3 करोड़ आवास बनाया। किसने बनाया? आपका सांसद गिरिराज सिंह जी ने बनाया। 3 करोड़ गरीब लोगों को आवास दिया आपका गिरिराज सिंह जी। आज का दिन में देश का हर गरीब चाहते हैं कि आपका गिरिराज सिंह जी आपका आशीर्वाद से भारी बहुमत से जीते, और आप लोगों को गिरिराज सिंह जी को भी जिताना पड़ेगा। और केंद्रीय मंत्री और उधमपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा अनुमान है कि 30-35 सीटें हमें मिलेंगी। 35 हमारा लक्ष्य है। 5वें चरण के मतदान में 7 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिनमें पिछली बार हमें 3 सीटें हासिल हुई थी। इस बार हमारा अनुमान है कि 6 सीटें हमें मिलेंगी। निश्चयी संगठन की ओर से हमारा जो अनुमान है 30-35 सीटों को लेकर के, और 35 का हमारा लक्ष्य है। और 5वां फेज जिसकी ओर आपने इशारा किया है, जिसके साथ मेरा भी दायित्व जुड़ा है, उसमें पिछली बार हमें मात्र 3 सीटें मिली थी। उसमें कुल मिलाकर के 7 हैं। हावड़ा, यूरोबेरिया, हुगली, आरामबाग, बैराकपुर, वैनगांव, श्रीरामपुर। और मेरा इस बार ये मानना है कि 7 की 7 नहीं तो 6 हर सूरत में हमें इस बार हासिल होंगी। यानी यहां पर भी 7 सीटों के इस चरण में हम पिछली 3 सीटों की तुलना में 4 या 5 सीटें आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। लेकिन सर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो लगातार बताते हैं कि केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए तो उस तरह का सहयोग यहाँ नहीं मिलता है राज्य सरकार को, और डिनाई किया जाता है। अगर आप धरती पर देखें और जो कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं, किस प्रकार की कठिनाइयों के और प्रतिकूल वातावरण में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, तो आपको अनुमान होगा। बल्कि प्रधानमंत्री जी की सभाओं के लिए भी हमें प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिलता जिस तरह से कि अपेक्षित होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबसे ऊपर उठ करके हैं, और प्रधानमंत्री किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हैं, वो समाजवादी के भी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री। लेकिन अजीब और गरीब दृश्य यहां देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों के लिए भी प्रदेश सरकार की ओर से पर्याप्त सहयोग हमें प्राप्त नहीं रहता। तो इस स्थिति में ये कहना कि केंद्र की ओर से सहयोग नहीं है, ये बात कोई गले से नहीं उतरती। सर, दूसरा एक सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के बाद प्रमाणित आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। देश में होने वाले चुनाव पर नजर रखने वाली गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल कर निर्वाचन आयोग को मतदान के प्रमाणित आंकड़ों को तुरंत प्रकाशित करके यानी कि 48 घंटे के भीतर करने का आदेश देने की मांग की है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2024 के मैच में जरूर चेन्नई सुपर किंग्स पर 35 रनों से जीत दर्ज कर प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। मगर एक गलती के चलते बीसीसीआई ने कप्तान समेत पूरी टीम पर भारी जुर्माना ठोक दिया है। सीएसके के खिलाफ जीटी सीजन में दूसरी बार स्लो ओवर रेट की दोषी पाई गई है, जिसके चलते कप्तान शुभमन गिल पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लग गया है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर समेत प्लेइंग 11 शामिल अन्य खिलाड़ियों पर 6 लाख या
25% मैच फीस जो कम हो उतने का जुर्माना लगाया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि गुजरात ने पहली बार भी स्लो ओवर रेट की गलती चेन्नई के खिलाफ ही की थी। गाजा के मिस्र की सीमा पर स्थित शहर रफा के भारी इलाके में इजरायली सेना और फिलिस्तीन लड़ाकों के बीच भीषण लड़ाई जारी है। दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। इसी बीच लगभग 1,10,000 लोगों की रफा छोड़कर खान यूनिस में नजदीकी सुरक्षित स्थान पर जाने की सूचना है। संयुक्त राष्ट्र ने रफा में इजरायली कार्यवाही से भारी खून खराबी की आशंका जताते हुए गंभीर चिंता जताई। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक आए आंधी तूफान और बारिश ने तबाही मचा दी। इसकी वजह से कुल 3 की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं। दिल्ली में पेड़ उखड़ने से 6 लोग घायल हुए, इमारत क्षतिग्रस्त होने से 17 लोग घायल हैं। पुलिस की पीसीआर को पेड़ उखड़ने की 152, मकान गिरने की 55 और बिजली कटने की 202 कॉल मिली। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।